सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 201 से, यानी कि 4 पार्ट आपने कंप्लीट पढ़ लिया है। यहाँ पर आज हम 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 201 है, य र ल व व्यंजन है। तो या र ल व ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तीनों, श और ह। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, का वर्ग है, चा वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ठीक है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ठ ण, इस तरीके से। तो ये स्पर्श व्यंजन हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और संयुक्त व्यंजन आपको पता ही है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 है, संख्या 8530 में सैकड़ा वाली संख्या है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 5 है। ऑप्शन नंबर बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 पे आते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। ऑप्शन नंबर द जो है 99, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2018 के एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 204 है, पठन कितने प्रकार का होता है? तो पठन आप सभी लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर सस्वर और मौन, ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 है, भ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो जो भ है, प फ ब भ, प वर्ग में आता है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 है, निम्न संख्याओं में अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, 20, 20 के बाद 15, 15 से कम 10, 10 से कम 5, 5 से कम 2। यहाँ पर आप देखिए 28 के बाद 30 दिया हुआ है। यहाँ पर 62 के बाद 72 दिया हुआ है। तो ये सब बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन ऑप्शन आ जो है ये घटते क्रम में है और बिल्कुल सही है। और यही होता है अवरोही क्रम। 2018 में देखिए पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 207 है, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर क्या होता है? तो किसी भी संख्या में हम जब 0 से गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल प्राप्त होता है हमें, वो 0 ही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन 10 शून्य बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 है, सम्मान शब्द का उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन का, द्वित्व व्यंजन का, अनुनासिक व्यंजन का या उपयुक्त सभी का? तो दोस्तों ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है, क्योंकि द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें एक वर्ण अपने जैसे ही वर्ण के साथ प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एक बार आधा म आता है इसमें, फिर पूरा म आता है। ठीक है, तो ये द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची किसका? तो तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सा यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शेर का सिंह होता है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 210 है, किसी भी संख्या के मान होते हैं। तो एक होता है स्थानीय मान, एक होता है वास्तविक मान या अंकित मान भी जिसे हम कहते हैं। तो 2 ही होते हैं। तो ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2017 में, 2018 में, दोनों ही ईयर में ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 211 है, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या कहलाता है? इसका मतलब हम उस संख्या को और बढ़ा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम 5 में 2 जोड़ रहे हैं या 3 जोड़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इस संख्या को और बढ़ा ही तो रहे हैं। ये 10 हो गया जोड़ते जोड़ते। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 212 है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या? ऑप्शन अ जो है 100, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका? प्लेटो का, महात्मा गांधी का, श्रीमती मारिया मांटेसरी का या उपयुक्त कोई? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, श्रीमती मांटेसरी का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 214 है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। तो क, ख, ग, घ, विसर्ग और ह, ये जो है इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं उनका उच्चारण स्थान तालु होता है, च वर्ग का। कंठ तालु, फिर ये मूर्धा हो गया। ठीक है, फिर ये दंत हो गया। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, प वर्ग का ओष्ठ। इस तरीके से मैंने आप लोगों को याद भी करवाया। 2017 के एग्जाम में आप देखिए ये सब पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 215 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव,
विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्व अध्याय तथा पठनाभ्यास या उपयुक्त सभी। तो ये सभी ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के साधन हैं। हम किसी चीज को जाकर के खुद उसका निरीक्षण कर सकते हैं, प्रत्यक्ष जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरों के विचारों को भी ग्रहण कर सकते हैं, दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, अपने भी विचार उनके समक्ष रख सकते हैं, खुद से किताबें पढ़ करके भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों को विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, अ और व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विराम संबंधी समस्या का जो प्रमुख कारण है, अगर प्रमुख कारण की बात करें तो यही होगा, विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आत्मविश्वास का अभाव, अगर हम ऑप्शन सा को लगाना चाहे आ और वह दोनों, तो भी ये गलत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सा भी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आत्मविश्वास भी होना बहुत जरूरी है। विराम चिन्ह, कोई भी चीज अगर आपको अच्छे से आ रही है तभी आपके अंदर आत्मविश्वास भी होगा, और अगर अच्छे से नहीं आ रही है तो आत्मविश्वास ऑलरेडी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसीलिए दोनों ही जरूरी हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रमुख की अगर हम बात करें तो विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होने से कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो हताश तो होता ही है। तो कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर ऑप्शन साहब के साथ ही हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 217 है, विवृत स्वर इसमें से कौन है? क, ख, आ और औ, च, छ या ट, ठ। तो विवृत यानी कि जिनको बोलने पर जो मुख है वो पूरी तरीके से खुलता है। आ और औ आप बोल के देखिए, दोनों को ही बोलने पर जो आपका मुख है वो गोल और खुल जाता है। इसमें से और किसी को भी बोलने पर इस तरीके से मुख नहीं खुलेगा। तो ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218 पे आते हैं, आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद, प्रमोद, सुख या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। 2017 में आप देखिए सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 219 है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ या फिर इय। तो इय जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 220 पे आते हैं, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर आप देख के ही समझ जाओगे, ऑप्शन ब, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। 2017 में आप देखिए सब के सब प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 221 है, किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? तो आप देखिए व बोल के आप देखिए और ब बोल के देखिए, आप ब बोल के देखिए और व बोल के देखिए। तो जब आप व बोलोगे तो आप देखोगे जो आपके होंठ हैं वो निचले वाले होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करते हैं, व। तो वकारस्य दंतोष्ठौ, जो व है इसका उच्चारण स्थान ओठ और दंत होता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ब को बोलोगे तो आप देखोगे कि निचला ओठ जो है वो ऊपरी दांत को नहीं स्पर्श करता। ब आप बोल के देखो, तो ये प, फ, ब, भ ये जो है ये ओष्ठ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 है, वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 है, 4328 में दहाई वाली संख्या है। तो इकाई दहाई, दहाई यानी कि 2। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 है, जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं अनंतर क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम या नियत क्रम। जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में हमें लिखना होता है तो उसे हम अवरोही क्रम में कहते हैं। ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 है, ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो ट, ठ, ड, ढ ट वर्ग में आता है। ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2016 में पूछे हुए प्रश्न है यहाँ पर। इसके बाद देखिए 13 संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, दोनों या इनमें से कोई। तो ये 2 से नहीं कटती है, यानी कि ये विषम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 227 है, इसमें से कौन अवरोही क्रम में लिखा है, यानी कि घटते क्रम में लिखा है? 11, 9, 7, 5, 2। और यहाँ पर आप देखिए 2 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 11। ये आरोही क्रम में लिखा है, बढ़ते क्रम में, जबकि हमको क्या चाहिए? अवरोही क्रम, यानी कि ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही जाएगा, घटते क्रम में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 228 है, भाग की संक्रियाएं होती हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, ये सभी आते हैं भाग की क्रिया में, भाज्य, भाजक, भागफल। 2016-2022 में देखिए क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं आप लोगों के डीएलएड के एग्जाम में, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ा करिए। क्वेश्चन नंबर 229 है, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं पठन, लेखन, व्याकरण। तो ये सभी किसी भी भाषा को जानने के लिए उसको पढ़ना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, उसका व्याकरण यानी कि उसका ग्रामर भी हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 230 है, भाषिक
अज्ञानता संबंधी समस्या है, लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। 2016 में देखिए सारे के सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 231 है, इसमें दहाई है, 99 में इकाई भी 9 है, दहाई भी 9 है। तो दहाई पूछा है तो ऑप्शन ब में दिया हुआ है 9, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 है, हिंदी में कितने स्वर है? तो हिंदी में 11 स्वर है, ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2016 में देखिए पूछा हुआ है। और संस्कृत में कितने हैं? 13 है। क्वेश्चन नंबर 233 है, मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव कौन कौन से हैं? काकल, कंठ, दंत या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 234 है, ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है मानव के मुख से निकली हुई ध्वनि का। क्वेश्चन नंबर 235 पे आते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, अ और ब दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, अ और ब दोनों। 2016 में 2021 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 236 है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। तो व्यंजनों को आपको पता है स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अलावा आपको पता है कि संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। तो आपके अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसमें 3 भागों में दिया हुआ है, लेकिन आप देखिए आप स्पर्श के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछता है, अंतस्थ के बारे में भी पूछता है, संयुक्त के बारे में भी पूछता है और ऊष्म व्यंजन के बारे में भी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है 4 भागों में ये बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में आप देखोगे तो 3 ही आपको मिलेगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। संयुक्त को कहीं कहीं मानता है और कहीं कहीं नहीं मानता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बताना जरूरी था आप लोगों को कि ये चारों के बारे में ही एग्जाम में आपके पूछता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 237 है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। ये होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयवों द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 238 पर आते हैं, आश्चर्य, शोक, हर्ष, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह। जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी का प्रयोग करते हैं हम बहुत अधिक आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह ये सब दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 239 है, नवग्रह में समास है। तो नवग्रह जो है, नव यहाँ पर संख्या 9 संख्या आ रही है ना, यानी कि इसमें द्विगु समास हो जाएगा। जैसे नवग्रह, चौराहा, तिराहा, त्रिशूल, या इस तरीके से जहां पर आपको ऐसे वर्ण दिखेंगे जहां पर कोई संख्या, पंचवटी, ये सब, इन सब में क्या होगा? द्विगु समास होगा। नवरात्रि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240 है, उर्वशी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, कबीर दास या रसखान। तो उर्वशी किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 241 है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि के रचनाकार जो है ये निबंध है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 242 है, गोदान के रचनाकार है। गोदान किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है, इनका उपन्यास है ये। क्वेश्चन नंबर 243 है, देश विदेश में समास है। देश विदेश, माता पिता, भाई बहन, इन सभी में होता है द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 244 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, हास, कोई नहीं या शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 245 है, तद्भव है इसमें से, यानी कि जो संस्कृत शब्द नहीं है, एकल, आश्चर्य, अमृत या अंधेरा। तो अंधेरा यहाँ पर संस्कृत वर्ड नहीं है, अंधेरा हिंदी में हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 है, आज्ञा का समानार्थी शब्द है। तो आज्ञा का समानार्थी यानी कि अनुमति, किसी से हमें आज्ञा लेना जिसको हम अनुमति भी कहते हैं। तो विजयी, अवज्ञा या प्रवेश ये सब नहीं है, राइट आंसर है अनुमति। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने जितने भी प्रश्न थे, टोटल यहाँ पर 246 प्रश्न थे और सारे प्रश्नों को आप लोगों ने यहाँ पर करके कंप्लीट कर लिया। और आपका जो फर्स्ट पेपर है इसके सारे के सारे प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इसे शेयर करिएगा। और आपको सारे के सारे विषयों के, अगर 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए हाथों से लिखे हुए आपके 4th सेमेस्टर के, तो यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके
आप सारी जानकारी ले सकते हैं हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप के बारे में। ऐप में आपको सारे विषयों के नोट्स पीडीएफ सहित सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाते हैं, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ और पूरी क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कोई ऐड कोई प्रचार नहीं आता है। तो कम समय में आप अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आप लोग जरूर ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको YouTube पर भी सारी क्लासेस मिलती हैं, सारे के सारे क्लासेस सारे विषयों के आपको मिलते हैं, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस मिलती हैं, सारे विषयों के चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाते हैं। सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दोस्तों, सारे विषयों के आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। टेस्ट तो हम ऐप में देते हैं। तो आप सारे विषयों को देखते रहिए, जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। पूरी क्लास को ध्यान से देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। कोई वीडियो नहीं मिल रही है, किसी क्लास की लिंक नहीं मिल रही है, तो आप कमेंट करिए, हम आपको कमेंट में आपको वो लिंक जरूर प्रोवाइड करा देंगे। तो कमेंट जरूर करिएगा किस प्रकार की आपको कौन सी क्लासेस चाहिए, कहाँ आपको समस्या आ रही, तो हम जरूर उस समस्या का समाधान करेंगे। जय हिंद दोस्तों।